7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तन निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुक्का उक्का हम क्यों लगाएं। हमने बोला कि यदि यहाँ पर आपकी बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाती, बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती, 3-3, 4-4 नंबर की संख्याएं दे दी जाती, तब आप क्या करते वहाँ पर, तो आप बोलते कि सर हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपका वहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट तो आराम से खा जाता। अब हमने आपको बताया कि आप सीधा ही यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा ही यहाँ पर आप तुक्का से ही सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको अच्छे से पता है यदि महत्तम समापवर्त पूछा गया है यानी कि HCF पूछा गया है तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होगा। ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता है। और यदि इसी प्रकार से यदि आपसे यहाँ पर महत्तम समापवर्त पूछा गया है, यदि लघुत्तम समापवर्त पूछ लिया जाता है यानी कि LCM पूछ लिया जाता है, तो ऊपर वाली संख्या को हम LCM लेते और नीचे वाली संख्या को HCF लेते। अब यहाँ पर आपकी जो संख्या जो दी गई हैं तो हमें ऊपर वाली संख्या को HCF लेना होगा, नीचे वाली संख्या को LCM लेना होगा। एक तरीका हम आपको बताते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर जो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सटीक तरीका जो लगेगा वो क्या लगेगा, आपको अच्छे से पता है। यदि हम इन सभी का यदि हम LCM लेते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए 10 दिखाई दे रहा होगा। जब कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाए तो वहाँ पर 100% ये समझ लेना कि इसका LCM जो भी आएगा ना उसमें 100% लास्ट में आपका 0 आना ही आना है, क्योंकि 0 वाली संख्या का कभी भी आप LCM लेते हो तो आपको अच्छे से पता है किसी भी संख्या का यदि आप 0 में इंटू करोगे तो आपका 0 तो बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए 0 तो आपका बनना ही बनना है। हमने बोला कि यहाँ पर इनका यदि हम LCM लेते हैं तो यहाँ पर आपका 100% यहाँ पर 0 तो आपका बनना ही बनना है। जो भी आपका LCM बनेगा उसमें 0 तो बनेगा ही बनेगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पर भी आपका 0 नहीं है, यहाँ पर भी आपका 0 नहीं है और यहाँ पर भी आपका 0 नहीं है, तो 0 तो आपका यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।